श्री शंकर सुमन सुंदर शिव महापुराण की कथा जो कि भिंड मध्य प्रदेश में चल रही है। आज दूसरे दिवस की कथा का समापन हो चुका है। अगर आप किसी कारणवश कथा नहीं सुन पाए हो तो इस छोटे से वीडियो में आपको कथा की पूरी महत्वपूर्ण जानकारी और पत्र और गुरुजी ने जो कुछ ज़रूरी बताया वो आपको सब कुछ जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार से शुरू हुई कि गुरुजी ने कहा, अगर आपका भगवान के प्रति अगर भरोसा दृढ़ है तो आपका कल्याण हो जाता है। क्योंकि अगर आप एक लोटा जल लेकर अगर शिव मंदिर जा रहे हैं और आपका विश्वास पक्का है और आपका जितना भरोसा पक्का होगा, जितना विश्वास आपका मजबूत होगा, उतनी ही जल्दी शिव की प्राप्ति आपको हो जाती है और कुछ ही समय लगता है कि आपकी मनोकामना भी तुरंत बाबा सुनते हैं और पूरी हो जाती है। इसके लिए आपका विश्वास का मजबूत होना, दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। आपको भगवान के प्रति पूरा विश्वास रखना है। उसके बाद गुरुजी ने कहा है, जो यह शरीर हमको सुख नहीं देता है तो हमें दूसरे क्या सुख देंगे या हमें दूसरों से क्या आस रखनी चाहिए। जब यह अपना शरीर है तो कहीं पैर दुखता है, कभी हाथ दुखते हैं, कभी पेट दुखता है, कभी बुखार, तो कभी कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। जब यह हमारा स्वयं का शरीर ही हमारा साथ नहीं देता है तो हमको दूसरे कोई क्या सुख देंगे। तो जब हमको भरोसा रखना है या विश्वास रखना है तो सिर्फ महादेव पर ही रखना है। और अगर हमको कुछ भी मांगना है तो हमको सिर्फ ईश्वर से ही मांगना है, भगवान से ही मांगना है। यह संसारिक लोग हमें क्या देंगे। जब उनका कहीं हाथ दुखता है, पैर दुखता है, तो जब वो अपना स्वयं का नहीं कर सकते हैं तो वो हमको क्या देंगे। इसलिए हमको सिर्फ भगवान से ही आस लगानी चाहिए और संसारिक लोगों से नहीं। गुरु जी ने कहा है कि जब भी आपके जीवन में अगर कोई दुख की घड़ी आए या कष्ट आए, अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है तो गुरु जी ने कहा आपको एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन अवश्य करना चाहिए और उसके बाद उसका विसर्जन कर देना चाहिए और सब बाबा पर छोड़ देना चाहिए। आपकी जो भी कामना होगी, जो भी परेशानी होगी, बाबा उससे आपको जरूर निकालेंगे। और पार्थिव शिवलिंग आप किसी भी सोमवार, प्रदोष को, शिवरात्रि को बना सकते हो। अगर आपको कोई भी समस्या है और तत्काल उसका निवारण चाहिए तो आप कभी भी पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन कर सकते हैं। गुरु जी ने कहा कि कैसे भी पद पर हों, अगर आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विनम्र होना काफ़ी ज़रूरी है। हम जितनी नम्रता के साथ रहेंगे उतना ही हम आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए नम्रता का होना काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद गुरुजी ने कहा कि 3 तरह के लोग होते हैं। पहला पशु, दूसरा पुरुष और तीसरा महापुरुष। और पशु कौन होते हैं, पुरुष कौन होते हैं, महापुरुष कौन होते हैं, वह भी गुरुजी ने वर्णन किया है। गुरुजी ने कहा जो दूसरों को कष्ट में देखकर सोचते हैं अच्छा हुआ, ऐसे ही इसके कर्म थे, इसका पाप का घड़ा भर गया, अच्छा हुआ जो इसके साथ हुआ, यही होना था। गुरुजी ने बोला जो इस तरह के विचार रखते हैं वो पशु की तरह होते हैं। और पुरुष वह होते हैं जो किसी का भी दुख कष्ट देखकर, उनको भी दुख हो, तकलीफ हो, परेशानी हो, वो सोचे अरे अच्छा नहीं हुआ, इसके साथ जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, तो गुरुजी ने कहा वो पुरुष होते हैं। और महापुरुष वह होते हैं जो दूसरों को कष्ट देखकर, परेशानी देखकर खुद परेशान हो जाते हैं और उनको उस कष्ट से निकालने का प्रयास करते हैं और अपनी तरह से हर संभव प्रयास करते हैं उनका साथ देने के लिए। तो गुरुजी ने कहा वह महापुरुष होते हैं। तभी कल्पना जी एक पत्र लेकर आई, कहा मैं 2020 से कथा सुन रही हूँ आपकी और 2018 से स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के लिए प्रयास कर रही हूँ। 2018 में, 19 में, 21 में, 20 में, लेकिन आपके बताए अनुसार हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया, काली मिर्च का उपाय किया और बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि अब मेरी सरकारी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई है और मैं नौकरी कर रही हूं। कथा पंडाल में बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई थी। तभी गुरुजी ने एक और पत्र बताया और गुरुजी ने बोला यह पत्र शालिनी जी लेके आई। कहा मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं, मेरे भाई की जॉब नहीं लग रही थी, 1-2 नंबर से हमेशा रह जाता था। फिर मैंने कहा कि अपना कर्म करो, साथ साथ शिव मंदिर जाओ। उसने बोला शिव मंदिर जाने से भी कुछ होता है। तो मैंने कहा बाबा पर भरोसा रखो और शिव मंदिर जाओ और बाबा पर 1 लोटा जल चढ़ाओ। बाबा की करुणा का क्या वर्णन करूं कि बाबा
की कृपा से मेरे भाई की बीएसएफ में नौकरी लग गई और मैं बाबा का धन्यवाद करने के लिए आई थी। अगर बाबा पर पूर्ण तरह से भरोसा रखोगे, कोई भी काम आपके लिए असंभव नहीं है। ऐसा कुछ है नहीं इस संसार में जो आप पा ना सको। बस आपको उसके लिए करना क्या, सिर्फ बाबा पर अटूट विश्वास रखना है और इस संसारिक लोगों से मुख हटाकर थोड़ा बाबा की तरफ ध्यान देना है और बाबा की पूर्ण तरह से भक्ति करनी है। और इससे आपके जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे और बाबा की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो इस तरह से आज की कथा का समापन हो गया है और गुरुजी ने जो भी बताया था वो हमने सारी चीज़ें आपको बता दी इस वीडियो में। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।